Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. We were doing chapter drought, that is chapter number 4. ठीक है, और अभी तक हमने पढ़ रहे थे कि इसमें मेन जो कैरेक्टर है वो गफूर का है। गफूर जो कि एक वीवर जुलाहा होता है। फिर एक दूसरा कैरेक्टर हमने पढ़ा तारक रत्न के बारे में। तारक रत्न एक पुजारी होता है, पंडित होता है, ठीक है। और ज़मींदार के बारे में हमने पढ़ा। ज़मींदार की सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन होता है, तो उससे वो आ रहा होता है, ठीक है। और आके बड़े गुस्से से जो है एक खेत के पास में आकर रुकता है और बड़े गुस्से से बत बोलता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। मैं सुबह गया तभी भी तुम्हारा बैल यहीं बंधा हुआ था और अभी भी यही है, ठीक है। और उसको बुलाता है, पहले तो वो जोर जोर से चिल्लाकर बुलाता है, तो गफूर की बेटी आती है और बोलती है कि फादर के तो बुखार है। लेकिन वो इतनी तेज़ चिल्लाता है कि उसकी आवाज़ सुनकर गफूर बाहर आ जाता है कांपता हुआ बुखार से। फिर उसके बाद में बोलता है कि तुम्हें अगर मालिक को पता लग गया तो तुम्हारी खाल निकाल देंगे, इस तरीके से बताता। बोले मैं क्या करूं, मैं लाचार हूँ, ठीक है। मुझे कुछ दिनों से बुखार है, मैं इसे बाहर चढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकता। बोले इसे खुद एक खुला छोड़ दो। बोले खुला छोड़ दूंगा तो अभी तक खेतों में से अनाज निकाला नहीं गया है, ये जो है किसी का अनाज खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो तारक रतन कहता है कि कम से कम तुम इसे उबला हुआ चावल का पानी तो दे सकते हो। क्या तुम्हारी बेटी ने अभी चावल नहीं बनाए क्या? ठीक है, इस तरीके से। बेटा अभी हम पढ़ रहे थे ड्रॉट के बारे में, जिसमें बताया गया कि मई का एंड का टाइम था, लेकिन अभी तक बादल जो है, एक बादल का एक टुकड़ा भी नज़र नहीं आ रहा था। पूरी खेत ज़मीन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आसमान जो है आग बरस रही हो और धरती के ऊपर दरारें पड़ गई हो आग से, ठीक है। हम पेज नंबर 21 का यहाँ से करना है हमें। गफूर मेड नो रिप्लाई। अब जब वो कहते हैं ना कि तो क्या तुम्हारे चावल का पानी नहीं है क्या, तो गफूर कोई जवाब नहीं देता। ही लुक्ड हेल्पलेसली एक तारक रत्न एंड हैड अ डीप साइन एस्केप फ्रॉम हिम। अब वो एकदम से जो है उसको जवाब नहीं देता है, किंतु एकदम ऐसा तरीके से, जो लाचार तरीके से तारक रत्न देखता है, और एक गहरी एक आह की आवाज़ जो है उसके उस मुंह से निकलती है, ठीक है। उसके मुंह से निकलती है, ठीक है। I see you have not even got that much. What have you done with your share of straw? आप बोलते कि मुझे पता लग गया कि तुम्हारे पास में इतना भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे हिस्से का जो स्ट्रॉ आया था, ठीक है, वो जो पुआल जैसे बोलते हैं ना, अनाज के बाद में जो निकलता है, ठीक है, जो बचता है, ठीक है। तो बोले कि है ना, उसका तुमने क्या करा? आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली। मेरे ख्याल से तुमने वो भी अपने पेट की आग बुझाने के लिए, संतुष्टि बुझाने के लिए तुमने बेच दिया। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल ऑफ द फॉर द बुल। तुमने एक बंडल भी इस बैल के लिए बचा के नहीं रखा। हाउ केलेस यू आर। तुम कितने निर्दयी हो, तुम्हारे अंदर कोई भावनाएं नहीं है, ठीक है। अब बोलते कि तुमने तो एक बंडल भी इसके लिए नहीं बचा के रखा। तुम्हारे जो तुम्हारा हिस्सा मिला था, तुमने उसका क्या करा? At this cruel accusation, गफूर seem to lose the power of speech. अब जो इसके पर इतना निर्दयी, accusation का मतलब था आरोप, लगा, तो जो गफूर है वो अपने शब्दों को खो बैठता है और कहता है दिस ईयर आई हैव वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, सेट गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन। अब थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद में बोलता है कि इस साल मुझे मेरे हिस्से का स्ट्रॉ मिला था, बट द मास्टर कैप्ट इट ऑन ऑल अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट। लेकिन मेरे पिछले कर्जे के रूप में मालिक ने रख लिया। सर यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर। सर आप हमारे मालिक हो, भगवान हो। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट। उसके कदमों पर गिरता हुआ बोलता है वेयर आई एम गो इफ़ आई हैव योर लीव योर डोमेन। अगर मैं आपकी साम्राज्य को छोड़कर, आपके राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा तो मैं जाऊँ कहाँ? लेट मी हैव एटलीस्ट अ लिटिल स्ट्रॉ। मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉ दे दो। देर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ। अब मेरी जो छत है उसके ऊपर भी कोई पुली, कोई जो है नहीं बची हैं। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव। मेरे पास में केवल एक ही झोपड़ी है जिसमें हम दोनों बाप बेटी रहते हैं। वी विल पैच द रूफ विथ पाम लीव्स एंड मैनेज दिस रेनी वेदर। कि हम जो है कैसे जैसे कर कर, और जब बारिश के मौसम में जो है अब कैसे जैसे करके बारिश के मौसम में जो पाम के पत्ते हैं उससे हम जो है अपनी रक्षा कर लेंगे, ठीक है। समहाउ कैसे जैसे, बट व्हाट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड। लेकिन हमारे महेश का बिना खाने के जो है हम लेकिन महेश का जो है बिना खाने क्या होगा?
इंडीड सो यू आर फॉन्ड ऑफ इनफ ऑफ महेश, दिस इज अ जोक। अब जो है बोलते हैं कि अच्छा वास्तव में तुम महेश की परवाह भी करते हो। बट दिस sarcasm did not reach Gafur. But the master took no pity on me. He gave me paddy to last 2 months. अब लेकिन ये बातें जो है गफूर पर कोई असर नहीं करती, वो अपनी बात को कहता रहता है और कहता है कि मालिक ने मेरे पर कोई दया नहीं दिखाई। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months. उसने मुझे केवल इतना ही फसल दी, इतना ही अनाज दिया जो केवल 2 महीने तक चला। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ओन स्टॉक, और मेरा जो हिस्से का स्ट्रॉ था वो भी उसके स्टॉक में चला गया। महेश डिड नॉट हैव इवन अ विस्प ऑफ इट, महेश को तो एक तिनका भी नहीं मिला। महेश कौन होता है बेटा? बैल। वेल डोंट यू ओ हिम मनी, क्या तुमने उससे कर्ज नहीं लिया? सेट तारक रत्न अनमूव, तारक रत्न हिलता नहीं है वहां से। वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, अच्छा तुम्हें क्यों नहीं कर्ज अदा करना होगा? डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम ये उम्मीद करते हो कि जमींदार तुम्हें सहारा देगा? बट वट आई एम पे टू हिम विथ, लेकिन मैं उनका क्या चुकाऊँ? वी टिल 4 बीघास ऑफ लैंड फॉर हिम, हम उनके लिए 4 बीघा ज़मीन बोते हैं। बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड्स, लेकिन फसल जो है खेत में ही सूख गई। ड्यूरिंग द ड्रॉट इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से सूखा पड़ गया, जो है फसल होती ही नहीं है। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, मेरी बेटी के पास में और मेरे पास में खाने के लिए भी नहीं है। लुक एट द हट, देखो इस झोपड़ी की तरफ। व्हेन इट रेन्स आई स्पेंड द नाइट विथ माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, वी कांट इवन स्ट्रेच आवर लेग्स, जब बारिश होती है तो मैं और मेरी बेटी एक कोने में सिमटकर पूरी रात गुजार देते हैं, हम पैरों को भी फैला नहीं सकते हैं। लुक एट महेश, महेश की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, आप इसकी पसलियां गिन सकते हो। डू लैंड मी अ बिट ऑफ हे फॉर हिम सो डैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और 2। अब उसे रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है कि उसके थोड़ा सा भूसा हमें उधार दे दो ताकि 1-2 दिन इसके चल जाए। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट द तारक रत्न फीट, इतना कहकर गफूर जो है वो ज़मीन पर लेट जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है उसके कदमों पर तारक रत्न के। नो नो मूव असाइड, नहीं नहीं एक तरफ हो जाओ। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट्स गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूँ। तारक रत्न मेड अ मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट स्माइलिंग, अब तारक रत्न इस तरीके से वहाँ से हिलता है जैसे कि वहाँ से जा रहा हो मुस्कुराकर। गुड गॉड, हे भगवान। ही सीम्स टू ब्रैनिश हिज हॉर्न एट मी, ये अपने जो सींग है वो मेरी तरफ कर रहा है। विल ही हर्ट, क्या ये मुझे मारेगा, मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, वो डर के से और गुस्से से चिल्लाता है। स्टेपिंग हरिडली बैक फ्रॉम द बुल, एकदम से बैल से पीछे हटते हुए। अब जब उनके पास में खाने को नहीं होता तो तारक रत्न से भी जो है गफूर काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देता है। ठीक है। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, अब गफूर लड़खड़ाता हुआ अपने कदमों पर हिटता है। ही वॉन्ट्स टू ईट अ हैंडफुल, बोले ये तो मुट्ठी भर खाना चाहता है। ही सेड इंडिकेटिंग वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्न हैंड, अब तारक रत्न के हाथ में फल चावल वगैरह थे। ठीक है, तो उनकी तरफ इशारा करके और गफूर जो है रिक्वेस्ट करता है, उसे बोले कि ये तो तुम्हें मारेगा नहीं, ये तो केवल जो है आपके हाथ में जो है वो खाना चाहता है। वॉन्ट्स टू ईट, खाना चाहता है, इंडीड वास्तव में। लाइक मास्टर, लाइक एनिमल, मालिक की जैसे, जानवर की जैसे। हैज़ नॉट इवन अ बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, बोले कि स्ट्रॉ तो खाने के लिए है नहीं और चावल और फ्रूट फल खाएगा। टेक हिम हवे, इसे यहाँ से ले जाओ। एंड टाई हिम समवेयर एल्स, और कहीं और जाकर बांध दो। वट हॉर्न्स, क्या सींग है। ही विल गॉर समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, ये किसी ना किसी को एक दिन मार देगा। एजिंग अवे, उससे दूर किनारा करते हुए द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिट, वो पुजारी जो है तुरंत वहाँ से चला जाता है। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश, अब जब तारक रत्न वहाँ से चला जाता है तो गफूर चुपचाप से महेश को देखता है। हुज टू डीप ब्राउन आइज वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर, जिसकी 2 गहरी आंखें महेश की, जिनमें दर्द भी था भूख भी थी। डिड नॉट इवन अ गिव अ हैंडफुल, तुम्हें थोड़ा सा भी नहीं दिया। ही मटर्ड, वो जो है बड़बड़ाता है गफूर। पैटिंग हिज बुल नेक्स एंड बैक, बैल की पीठ को और गर्दन को थपथपाते हुए बोलता है कि उसने तुम्हें थोड़ा सा भी खाने को नहीं दिया। यू आर माई सन महेश, महेश तुम मेरे बेटे हो। ही विस्पर टू हिम, धीरे से महेश की तरफ बोलता है। यू हैव ग्रोन
ओल्ड, तुम बूढ़े हो गए हो, एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, तुमने 8 सालों से हमारी सेवा करी है। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, मैं तुम्हें खाने के लिए भी नहीं दे सकता हूँ। बट यू नो हाउ मच आई लव यू, लेकिन तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। डोंट यू, क्या नहीं पता? तो इस तरीके से महेश से जो है वो बातें करता है। महेश ओनली स्ट्रेच आउट हिज नेक एंड क्लोज्ड हिज आइज विद प्लेजर, महेश केवल अपनी गर्दन को आगे करता है और बड़े ही खुशी से अपनी आंखों को बंद करता है। टेल मी, वेंट ऑन गफूर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर। लेकिन जो गफूर अपने महेश से बातें करता रहता है और बोलता है कि बताओ, मैं इतने दर्दनाक साल में तुम्हें कैसे जिंदा रखूं। इफ़ आई लेट यू लूज यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर्स पीपल पैडी, अगर मैंने तुम्हें खुला छोड़ दिया तो तुम दूसरों के फसल खा जाओगे और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, या केलों के पत्ते चबाने लग जाओगे। वट कैन आई डू विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में कोई ताकत नहीं बची है। नो बडी वॉन्ट्स यू, तुम्हें कोई नहीं चाहता है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट्स, सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें जानवरों के जो मवेशियों के जो बाजार होता है उसमें बेच दूँ। एट द वेरी आइडिया ऑफ हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स अगेन, जैसे ही गफूर ये सब सोचता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाइपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड एंड लुक दिस वे एंड दैट, ही फेच्ड अ टाइनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ फ्रॉम बिहाइंड द हट, अब अपने आंसुओं को जो अपने हाथ से पहुँचते हुए अपनी झोपड़ी के पीछे से जो रूखी सी पुरानी सी जो है स्ट्रॉ पड़ी थी वो लेता है वो। ईट इट क्विकली, इसे जल्दी से खा लो मेरे बच्चे, नहीं तो। ही सेट सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, महेश के सामने रखता हुआ कहता है। फादर, वट इज़ इट, अब अमीना आवाज़ लगाती है उसकी बेटी। फादर, क्या है। कम एंड ईट, आ जाओ और खाना खा लो। आंसर्ड गफूज डॉटर लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे की तरफ देखकर बोलती है कि आ जाओ खाना खा लो। वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ, आपने वापस से छत पर से जो झोपड़ी की छत है उससे स्ट्रॉ क्यों दे दिया महेश को। ही हैड फियर्ड एज मच, इट्स ओल्ड स्ट्रॉ, इट वॉज रॉटिंग अवे, ही आंसर्ड अशेम्ड, अब वो जो काफ़ी शर्मिंदा होते हुए बोलता है कि ये तो वैसे भी पुराना था, खराब हो रहा था। आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, मैंने खींचते हुए तुम्हें सुना है फादर। नो डार्लिंग, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली, नहीं इस तरीके से नहीं। यहाँ तक हो गया बेटा। अब ये पेज नंबर 23 हम कल स्टार्ट करेंगे, आप इसको पढ़ना।